कितना हाई हो गया से। जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस एफएम 88.6। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद नबील साहब ने, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं रेडमोन रोबोटिक्स के। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं लोगों को बताता चलूँ, आज का हमारा टॉपिक है कि जो आईटी, सॉरी मैं आईटी इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, या ये कह लें मेरे पास जो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं वो आईटी से रिलेटेड ही ज़्यादा आते हैं कि जी हम किस तरीके से अपने आईटी के अंदर कैरियर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो जी, हर बच्चा वो जो ग्रेजुएट हो चुका है यूनिवर्सिटी से, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नबील भाई इसलिए ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मास्टर्स जो किया है वो साउथ कोरिया से किया है, एंड पीएचडी जो कंप्लीट नहीं की, बट कितने साल पढ़ा आपने? 7-8 महीने। सर वहाँ तक पहुँचना भी जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। वो आप इलॉन मस्क की जो एक मिसाल दे रहे थे कि भाई वो उसने मास्टर्स किया हुआ, पीएचडी का ड्रॉप आउट है। पीएचडी तक पहुँचना भी बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, तो उसके लिए वहाँ तक पहुँचने की मेहनत जो होती है वो ऑब्वियसली की, और आपने जिस कॉज के लिए किया वो तो उससे बड़ी कॉज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नबील भाई आज के टॉपिक के लिए बताएं कि जो एक बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, इनोवेटिव जो इनोवेशन अपने आइडिया के अंदर या अपने स्टार्टअप के अंदर वो किस तरीके से लेके आ सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग बाहर जाके एक्सपोजर हासिल करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं मिल पाता। इज इट ट्रू और नॉट, ये क्योंकि आप ज़्यादा बताएं। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ट्रू है। उसका बहुत सारे रीज़न है कि पाकिस्तान में जिन चीज़ों पे काम हो रहा है वो कोई ग्लोबल प्रोजेक्ट्स नहीं है ज़्यादातर। आईटी को अगर आप हटा दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज है जो बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में अब अल्लाह का शुक्र है पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि देखा है आपने कि इस तरह की कंपनीज आई हैं, और उनके फाउंडर्स को भी अगर आप देखें ना, उन जितने भी इस टाइम पे मेरे ख्याल से 90% अगर मैं फाउंडर बोलूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं पिछले 3-4 सालों में, उनका अगर आप देखें पोर्टफोलियो, जैसे फूड पांडा है, नमान सिकंदर को आप जानते होंगे। नमान भाई का आप देखें अगर, तो उन्होंने जेबिस से अपनी ग्रेजुएशन की, यूके चले गए, मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद उन्होंने तकरीबन 10 से 12 साल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्व किया, जॉब की वहाँ पे। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने ईटॉय स्टार्ट किया, और फिर ईटॉय को फूड पांडा ने एक्वायर कर लिया अंदर ऐसे हिस्ट्री। और फूड पांडा जहाँ पे है, किसी पाकिस्तानी को बताने की जरूरत नहीं कि फूड पांडा क्या है। सर कोविड की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो फूड पांडा है। उन्होंने जो बंदे बेचारे अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहे थे उनको नौकरियां दी, भले वो 1000 रुपए जो दिन के कमा रहे थे, बट कोविड के दौरान जिनकी नौकरियां चली गई उन सब ने फूड पांडा चलाया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये देखें ना कि वो इतनी बड़ी फूड पांडा जैसी बड़ी कंपनी पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 2 ही ऐसी बड़ी कंपनी है अगर हम आईटी में देखते हैं, एक फूड पांडा है और एक दराज है मेरे ख्याल से, ठीक है, और जमीन भी सही। करीम को कंसिडर नहीं, करीम भी है जी, ठीक है। अगर इन चारों को ले लें, लेकिन जैसे फूड पांडा है ना, प्योरली स्टार्ट पाकिस्तान में हुई थी, करीम प्योरली स्टार्ट पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तानी फाउंडर तो थे वो, लेकिन वो जुनैद था उसका, ठीक है। तो इसी तरह से दराज को देखें, वो स्टार्ट यहीं से हुई, ठीक है। ज़मीन स्टार्ट यहीं से हुई, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इन चारों पांचों में अगर आप देखें तो कॉमन चीज़ है, इनके सारे चारों के फाउंडर्स बाहर से पढ़े हुए, बाहर का एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में ये चीज़ें स्टार्ट की। बाहर से देखें जो फ़ायदा होता है ना बाहर मास्टर्स करने का और फिर वहाँ पे जॉब करने का, वो ये है कि आप बहुत इनोवेटिव लोगों के साथ जब काम करते हैं ना, और लॉन्ग टर्म पे सोचने वाले लोगों के साथ, तो आपका माइंडसेट भी वैसे ट्रेन हो जाता है। एग्जैक्टली। और आपको पता होता है कि यार बड़ी टीम्स को कैसे मैनेज करना है। तो जब आप पाकिस्तान वापस आके उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके प्रॉफिटेबल या सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। आप इसको देखें ना कि यार लेट्स सपोज एक ग्रेजुएट है, वो अमेज़न पे कितने पैसे कमा लेगा, या ई कॉमर्स पे कितने पैसे कमा लेगा। नहीं, वो वाली एग्जांपल बताएं ना कि अभी आपको जो लग रहा है कि अभी उसका जो ग्राफ है, हाँ अभी जो हम बात कर रहे थे ग्राफ है वो इस तरीके से, मैं फ्रेश ग्रेजुएट अच्छी इंडस्ट्री के अभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है वो क्या देखता है, वो देखता है यार मैं अमेज़न अगर या ई कॉमर्स के ऊपर या फ्रीलांसिंग कोई काम कर लूँ तो मुझे फ़ौरन से पैसे मिल जाएंगे। तो मैं इसको हमेशा ये समझाता हूँ कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ ना टाइम के साथ पैसों का, तो जो अमेज़न इस तरफ जाएगा ना, तो हो सकता है उसका ग्राफ ना यूँ बने, टाइम यूँ जा रहा है और उसका ग्राफ यूँ बने, और एक टाइम पे जाके वो स्टैग्नेंट हो जाए या नीचे आने लग जाए, ठीक है।
लेकिन अगर वो बच्चा बाहर जाता है, मास्टर्स करता है और वहाँ पे इंडस्ट्री में जॉब करके फिर अपनी कंपनी वगैरह का सोचता है, तो उसका जब आप ग्राफ देखेंगे ना, तो वो स्टार्टिंग में तो पैसे उसे कम मिल रहे होंगे, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन 10 साल 12 साल के ऊपर अगर आप उसका देखेंगे ना, तो एकदम शूट मार रहा होगा उसका ग्राफ। जैसा मैंने एग्जांपल लिया, $6 बिलियन की कंपनी बेची पाकिस्तानी बंदे ने, तो $6 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सिस्को को बेची, ठीक है, सिस्को को $6 मिलियन थी, वो 600 मिलियन। ठीक है, तो 600 मिलियन भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सोचे ना, इसको कंपैरिजन में अगर आप करें, तो पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया भाग रहा है। IMF के लिए जो भाग रहा था वो $1 बिलियन था, तो 6 बिलियन का मतलब ये कि 6 टाइम ज्यादा। ठीक है, तो ये है पावर अगर आप बाहर से जाके पढ़ते हैं। और लोग, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, एक बड़ी मशहूर कहावत है ना, कि अगर किसी बंदे को जज करना हो तो उसके आसपास की जो गैदरिंग है उसको देखो, तो आपको पता चल जाएगा इस बंदे का पोटेंशियल कितना है। अब एक बंदे के आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई इनोवेशन ही नहीं की, जिन्होंने कोई बड़ा काम ही नहीं किया, तो वो खुद नहीं कर सकता। उसके चांसेस ऑफ डूइंग समथिंग बिग इज रिलेटिवली वेरी लो। लेकिन वो बंदा जो बाहर गया, क्योंकि उसके चांसेस बढ़ गए ना, अब उसकी आप गैदरिंग के पर्सपेक्टिव से सोचें, इट्स नॉट अबाउट ओनली डिग्री, उसके आसपास के जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो लोग इस तरह के उसे मिल रहे हैं जो कि इनोवेशन के ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है, जो कि ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो उनके साथ जब वो काम करता है तो उसका माइंड भी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर डेवलप हो जाता है। और फिर वो जब उस तरह के कोई प्रोजेक्ट पर काम करता है, आपका तो माहौल आपको बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ग्रेजुएट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि, और बहुत सारे अच्छे बच्चे ये बोलते हैं, यार ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यार, मास्टर्स बाहर से कर लो, हमारे पास तो जेब में पैसे नहीं है, या पैसे कम है, हम कैसे जाके करें। तो भाई मैंने जिस तरह से स्टार्टिंग में बताया कि मैंने जो मास्टर्स साउथ कोरिया से किया, उसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, बल्कि उल्टा 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए 1.5 लाख पाकिस्तानी मुझे पर मंथ मिलते थे। इसी तरह से जर्मनी में जब PhD कर रहा था तो सेम सीन था। और इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल है ना आपके पास, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप यूरोप में, एशिया में, मतलब चाइना में, साउथ कोरिया में, जर्मनी में, इटली में, बेतहाशा स्कॉलरशिप। US, कनाडा, UK, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप है, लेकिन रिलेटिवली कम है अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ। लेकिन स्कॉलरशिप्स हैं अवेलेबल बहुत सारी। ठीक है, तो आप भाई स्कॉलरशिप के ऊपर, स्कॉलरशिप के 2-3 ऐसे कंट्रीज बता सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं? मैं बता रहा हूँ, इटली बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देता है। जर्मनी में तो एजुकेशन फ्री है ना, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो ट्यूशन फी नहीं होती। ठीक है, जो वो पैसे लेते हैं ना, जिसे ब्लॉक अकाउंट हम कहते हैं, वो ब्लॉक, जर्मनी में क्या होता है कि अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ना, तो जर्मनी में जाने के लिए, एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए आपको तकरीबन 8,000 यूरो कुछ ब्लॉक करवाने होते हैं अकाउंट के अंदर। लेकिन हर महीने उसमें से आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो समझ लें कि एक साल जो आपने खर्च करना है ना अपने ऊपर ही, वो अपने पास रख लेते हैं। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ आ जाओ और बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर जॉब करते रहो पार्ट टाइम, तो तुम तो पढ़ने आए हो, जॉब करने थोड़ी आए, तो वो इसलिए करते हैं वो, लेकिन वो आपका ही पैसा है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी ने ले लिया। ठीक है, इसी तरह से फिनलैंड चले हैं, फिनलैंड में बहुत स्कॉलरशिप है, साउथ कोरिया में बेतहाशा स्कॉलरशिप, ठीक है, चाइना में बेतहाशा स्कॉलरशिप है। साउथ कोरिया में जापानीज है? नहीं, साउथ कोरियन बोलते हैं, काइंड ऑफ, चाइना, जापान और साउथ कोरिया सेम है, लेकिन बेतहाशा स्कॉलरशिप है। ठीक है, और आपकी सोच है कितना कितना डेवलप है वो कंपेयर टू पाकिस्तान, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप। सिंगापुर में बहुत सारी स्कॉलरशिप है मास्टर्स के लिए, PhD के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप स्कॉलरशिप्स को देखें, जैसे हमारा एक ग्रुप भी है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से फेसबुक के ऊपर, जो अगर सुन रहे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया था आज से तकरीबन 14 साल पहले। ठीक है, और अब तक हम वॉलंटियर बेसिस पे उस पर गाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरह से आपने स्कॉलरशिप लेनी है। अच्छा, ये क्या नाम है उस ग्रुप? स्कॉलरशिप नेटवर्क, फेसबुक पे? फेसबुक पे, ठीक है। जबरदस्त। तो भाई जो लोग सुन रहे हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर हम कौन से कंट्री जाएं, तो नबील भाई ने हमारा, मैं समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा पेन जो है वो दूर कर दिया, और लोगों को गाइड करने का एक बहुत आसान तरीका कर दिया उन्होंने। अब तक अपडेट है वो ग्रुप? अब इस टाइम पे उस ग्रुप में 7 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं पाकिस्तान। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पब्लिक ग्रुप नहीं है। मतलब हमारी मोटिवेशन ये थी कि हम दुनिया भर की जो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, वो स्कॉलरशिप्स हम पाकिस्तानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें।
तो हमने इस वजह से उस ग्रुप को प्राइवेट रखा और ओनली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अच्छा, उस ग्रुप में कोई भी पाकिस्तान के अलावा नहीं है, ठीक है। तो उस ग्रुप पे से हज़ारों लोगों ने गाइडेंस ली। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MIT में बैठे हुए हैं, स्टैनफोर्ड पे बैठे हुए हैं, हार्वर्ड में बैठे हुए हैं, और इसी ग्रुप के थ्रू, और इसी ग्रुप के थ्रू, सारे तो बहुत ठीक है। जबरदस्त। तो मसला है हमारी आवाम का कि वो टिकटॉक तो देख लेगी, वो ठुमके तो देख लेगी, ठीक है, मेरा दिल ना पुकारे आ जा, ठीक है, उसको जा जाके सर्च कर लेगी। तो भाई तुम जब अगर लेट्स सपोज तुम्हें जाना है, तुम एटलीस्ट सर्च तो करो, कोशिश तो करो। कोशिश करनी नहीं है, जैसे वो बात है ना कि यार डिग्री में मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया। अबे टीचर ने तो तुम्हें ये भी नहीं पढ़ाया है कि लड़की के साथ सेटिंग कैसे करनी है, वो तुम फौरन कर लेते हो, वो तुम्हें किसने सिखाया, ठीक है। बिल्कुल सही तो बात है। प्रॉब्लम ये है हमारी यंग जनरेशन का कि काम की चीज़ उसे खुद सर्च नहीं करनी। वो चाहता है या चाहती है कि काम की चीज़ ना कोई प्लेट में लाके उसे स्पून फीडिंग कर दे। भाई क्यों कर दे, पढ़ाई से रिलेटेड जिस तरह से बाकी चीज़ें आप सेल्फ लर्निंग करते हो, तो ये सिगरेट पीना कौन सिखाता है, कौन से टीचर ने तुम्हें सिखाया बताओ सिगरेट पीना, ठीक है। ये जो भी बच्चा पीता है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आप करते हो ना, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए फ्रेश ग्रेजुएट्स या जो भी यंग हमारी पॉपुलेशन है उसे, क्योंकि बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल बैचलर्स के अंदर जब आप यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे होते हो, तो एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि आप लेट्स सपोज सेकेंड ईयर में हो अपनी यूनिवर्सिटी के, आप US जा सकते हो एक सेमेस्टर के लिए, फुली फंडेड। आप जापान जाते हो, आप साउथ कोरिया जा सकते हो, और बहुत सारे और कंट्रीज हैं जिनके एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें फुली फंडेड आप उस कंट्री में एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर रह के वापस आ सकते हो। तो आप सोचो ना कि अगर अंडर ग्रेड में आप थोड़ी सी मेहनत कर लो और एक्सचेंज प्रोग्राम लगा के आ जाओ US का, तो आपका क्या प्रोफाइल होगा। मेहनत तो करो ना आप। आपने मेहनत ही नहीं करनी है, आपने ये देखना है हाँ यार सब चीज़ें मुझे बैठी हुई मिल जाए। तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो चाहे आप डिग्री कर लो, चाहे आप अमेजोन के कोर्सेज ले लो, या कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप रोते ही रहोगे, क्या सनी भाई ने चूना लगा दिया, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, या यूनिवर्सिटी ने चूना लगा दिया, और अनवर, शायद अनवर तो लगाते ही चूना है, शायद वो उस बंदे से वो एक वाहिद बंदा है जिससे ना मुझे गुस्सा आता है ना। बाकियों पे मैंने बताया कि उनसे मेरा वो नहीं है क्योंकि वो अपनी जगह अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये बंदा ना थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, ओवर हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। और हमारी आवाम भी बेचारी मासूम, बात सही बोल रहे हैं, सही मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने कहा यार तुम कैसे, सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई है। तो वो असल में उसने जो अपना काम करना था वो काम कर चुका, उसका तो काम हो गया ना। उसके पास पहले हो ना हो $1 उसके भी अकाउंट में, लेकिन तुम्हें कोर्सेज बेच के उसके पास $1 मिलियन जमा हो गए होंगे। अब वो बोल सकता है कि जी हाँ मैं महीने के $1 मिलियन कमा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप एक बात बोल रहे थे कि जो पाकिस्तानी लड़के इतने बड़े बड़े काम कर गए वो एक बात बोलते हैं टाइम नहीं, ठीक है हम कर ही नहीं सकते। सो इफ़ यू आर मेकिंग $1 मिलियन पर मंथ, आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप अपनी वीडियो के एंड में बोलोगे जी मेरा कोर्स है, आप भी मिलीनियर बन जाएंगे। यही तो लोग नहीं समझते। देखो यार बात ये है कि जितने भी लोग हैं ना, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है, जैसे अमेजोन के बारे में आप ले लेते हैं, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टोर है अमेजोन के ऊपर जो पाकिस्तानी बंदे का है, वो यूटोपिया या यूटोपिया UTPOI यूटोपिया ना, ठीक है। स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसकी वर्डिंग में, तो खैर वो है। अब वो बंदा कोई कोर्सेज बेचता है, उसकी जो सालाना सेल है जो मैं देख रहा था $300 मिलियन की, भाई $300 मिलियन वो बेचे ना कोर्स अपना, के भाई मैंने अमेजोन पे कुछ उखाड़ा है, अब मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ। इनके तो स्टोर्स के नाम भी नहीं पता। आप ये बता दो कि इसने कभी जो है जितने भी हमारे सो कॉल्ड गुरु हैं उन्होंने बताया कि यार ये स्टोर मेरा है, देखो जरा इसकी सेल। एक वीडियो मैं एटलीस्ट जितना मैंने इनके देखे हैं चीज़ें, मेरे सामने तो एक वीडियो नहीं गुजरी जिसमें इन्होंने बताया यार ये मेरा स्टोर है। क्योंकि यार जिसका ऑलरेडी काम चल रहा होता है ना, वो इस तरह से कोर्सेज नहीं बेच रहा होता। ठीक है गाइड करना एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये आपका फुल टाइम काम है ना, सही है। तो फुल टाइम काम आप कर रहे हो, उसका मतलब आपकी, हम ये नहीं कह रहे कि आपको काम नहीं आता होगा, आपको हम ये नहीं कह रहे आपको काम नहीं आता होगा, आपको आता होगा तभी तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका काम उस तरह से नहीं चला, इस वजह से आप बोल रहे हो यार ये वाला चलो कोर्सेज ये वाला मंजन अच्छा, ये वाला मंजन बेचते हैं, बिल्कुल ठीक।
सो आप ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं कि उनके लिए आई थिंक अब्रॉड जाना मैंडेटरी मैं कहूँगा। मेरे हिसाब से मैंडेटरी। अगर अगर अच्छा बात बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, उसके लिए आपने बता दी स्कॉलरशिप, उसके लिए गाइड कौन करे? जैसे मैंने बताया कि स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक ग्रुप है हमारा जो कि प्राइवेट है। रिसेंटली हमने इस चीज़ों को देखते हुए ना, अच्छा एक सवाल ना मेरे एकेडमिक्स में की वजह से पीएचडी से मेरा रहा है ताल्लुक और एकेडमिक्स में रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर है ना वो मेरा कहीं ना किसी तरह से दोस्त होगा, स्पेशली अगर वो रोबोटिक्स या आईटी फील्ड का बनना है। हाँ, नहीं रोबोटिक्स की फील्ड में तो मोस्टली आपको सब जानते हैं। तो उनसे जब बात होती है ना तो वो बोलते हैं यार ये सनी अली और ये आजाद चावला ये बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। मैं उनको पता है आंसर क्या देता हूँ, मैं बोलता हूँ यार देखो वो तो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो तो अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर तुम्हारा बच्चा जो तुमसे पढ़ रहा है वो तुम्हारी ना सुन के उसकी सुन रहा है, तो इसका मतलब तुम कोई गलती कर रहे हो या तुम इंस्पायर नहीं कर पा रहे। आजाद चावला सनी अली ये लोग इंस्पायर कर पा रहे हैं, इस वजह से बच्चा उनकी सुन रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता चंद सक्सेस स्टोरीज दिखा के, तो आप यूनिवर्सिटी दिखा देना अपनी सक्सेस स्टोरी, भाई मना किया है? यूनिवर्सिटीज के पास तो है नहीं तो दिखाए ना, जैसे इन लोगों ने चीजें दिखाई, तो मैं यही तो बोलता हूँ उनसे, बोलता हूँ भाई तुम लोग जो है वो इंस्पायर ही नहीं कर पाते, तुम्हें पता ही नहीं है इंस्पायर कैसे करना है। वो बंदे इंस्पायर कर जाते हैं, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपके पास कोई ऐसा चैनल नहीं है जो बच्चों को इंस्पायर कर सके कि यार मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे बाहर जाके ग्रो करना चाहिए। उसमें बच्चे की अपनी भी ग्रोथ है, कंट्री की भी ग्रोथ है, ठीक है, और हर तरह से फायदेमंद है। तो हमने रिसेंटली एक चीज़ अभी मतलब एक हफ्ते पहले ही बात हुई है दोस्तों से ना, जो हम लोग खासतौर स्कॉलरशिप नेटवर्क जो ग्रुप चला रहे थे, हमने कहा यार कि हम इस तरह से करते हैं कि हम कुछ जो है वो एक पब्लिक के ऊपर भी ना, मतलब पब्लिक फोरम भी बनाते हैं ताकि लोगों की सर्चिंग में आ सके वो, क्योंकि हमारा प्राइवेट वाला ना बड़ी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप, हम देखते हैं बाकायदा ना कि जो अप्लाई कर रहा होता है रिक्वेस्ट देता है तो हम हर बंदे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि कोई चवल बच्चा नहीं है उधर बीच, जो काम के लड़के हैं या लड़कियां हैं वही आए, और ऐसा नहीं हो कि वो आके जो है वो लड़कियों से, हमारे यहाँ तो ये भी तो मसला है ना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बड़ा स्ट्रिक्ट रखते हैं, तो हम सोच रहे हैं यार कि कुछ पब्लिक चीज़ होनी चाहिए जिसमें जो है ज़्यादातर लोग, अभी तो कोई मूड नहीं है, पिछले 14 साल से हम बगैर उसके कर रहे हैं, वॉलंटियर बेसिस पे कर रहे हैं, तो अभी भी हम कोई चार्ज हमें नहीं लगता कि अगर स्टार्ट भी हम करते हैं तो कोई चार्ज लेंगे, क्योंकि लास्ट हमारे शो में मोहम्मद यूसुफ सईद साहब आए थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली। वो ऑथर हैं रोड मैपर के, रोड मैपर के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है। तो उन्होंने कहा यार मुझे 3 साल जो है वो इस बुक को लिखने में लग गया। तो हुआ ये कि उनको किसी ने इंस्पायर किया कि यार एक बात बताओ कि तुम एक बंदा पढ़ेगा तुम्हारी ये बुक। तो उन्होंने कहा हाँ यार एक बंदा तो पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इस एक बंदे के लिए आप अपनी ये बुक लिखो। तो आप लोग भी जो काम कर रहे हैं कि अगर खैर 7 लाख मेंबर्स हैं, न जाने 14 साल में कितने बच्चे आप लोगों के ग्रुप से जो हेल्प लेके पता नहीं कहाँ कहाँ अभी तक पहुँच चुके हों। सो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बार अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो आप सोच रहे हैं हमने अगर उससे पैसे बनाने होते ना तो 14 साल बहुत बड़ा रस्ता है ये, आप लोगों क्या वो होता है, सही है, सेकंड नंबर पे होता है। तो हमने सिर्फ हमारा, क्योंकि ज़्यादा हमारे अपने अपने काम है, जितने भी लोग वहाँ पे वॉलंटरली काम कर रहे होते हैं, जैसे मेरा अपना एक अलग से बिजनेस है, कोई पढ़ा रहा है, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो बस ये था कि यार एक होता है ना कि जब जाएंगे हम बड़े मजाक में ना कभी यार बोलते हैं, जब हम ऊपर जाएंगे ना हमसे सवाल होगा यार तुमने क्या किया, हम बोलेंगे स्कॉलरशिप नेटवर्क। ऑनेस्टली क्योंकि इसके अंदर आप इम्पैक्ट देखो, अगर एक बच्चा वहाँ से सीख के चला जाता है तो वो एक्चुअली एक बच्चा नहीं है, उसका खानदान है और उसके आने वाली नस्लें दोनों इम्पैक्ट कर दी हैं आपने, ठीक है। तो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड अगर आप, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप बच्चे को कर दो ना तो उसका जो उसके साथ जितने बहन भाई हैं आपने उनको भी इम्पैक्ट कर दिया और उसके आने वाले जो नस्लें उनको भी आपने इम्पैक्ट कर दिया। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से तो बाहर गया बंदा और उसने पढ़ा तो रेमिटेंस तो भेज रहा है, वो कुछ नहीं भी कर रहा तो रेमिटेंस तो भेजेगा, तो पाकिस्तान की जो वो है आपकी इकोनॉमी उससे ग्रो होती है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है।
बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चे ने स्कॉलरशिप भी ले ली और वो वहाँ चला भी गया, उसके बाद क्या स्टेप? यार देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अच्छा इंटर के बाद जा सकते हैं अगर कोई रिकमेंड नहीं करता, वजह इमेच्योर होता है बच्चा। नहीं अगर वो बीबीए करने के लिए या 4 साल की डिग्री लेने के लिए जा रहा बच्चा इमेच्योर होता है ना। है। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि बंदा वो जाए जिसको थोड़ी सी समझ बूझ तो हो, क्या करना है कैसे करना है। नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो समझते हैं कि इंटर के बाद शायद पढ़ नहीं सके, अब उनके पास वसाइल हैं या अब उनको ये कह लें कि समझ आ गई है और जो जाना चाहते हैं कि हाँ यार चलो अब यार स्टेप ये लेना चाहिए। स्पेशल केसेस हैं। अंडर ग्रेड में हमने बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं की हमारे ग्रुप के थ्रू। मास्टर्स और पीएचडी को हम ज़्यादा करते हैं सही। क्योंकि हमारा इन प्रिंसिपल हम ये कहते हैं कि अंडर ग्रेड में एक्सचेंज प्रोग्राम पे चले जाओ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अंडर ग्रेड कर रहे हो तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हैं। मतलब ये है कि आप एक सेमेस्टर किसी और कंट्री में करके वापस आ जाओ। और ये बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम हैं, जैसे यू ग्रेड के नाम से बहुत मशहूर उसका फायदा प्रोग्राम। क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, जैसे एनईडी से आप कर रहे हो तो आपको डिग्री एनईडी की मिलेगी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर जिस भी सेमेस्टर में आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सेमेस्टर आप यूएस में जाके पढ़ के आओगे। तो जब आप 6 महीने साल रह के आओगे ना किसी और कंट्री में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। बहुत सारी जो मिथ्स हैं आपके जहन में कि यार ये लोग ऐसे होते हैं। नहीं तो वो बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा ना। जो नहीं पढ़ रहा ना, जो आप बात कह रहे हैं उसका तो मेन ये है कि उसे पढ़ना चाहिए। मतलब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, सही है। मतलब पढ़, मुझे ये लगता है कि ना हमने ना पढ़ाई को, जो सबसे बड़ा मसला किया है ना पाकिस्तान में, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, पढ़ाई को डायरेक्टली रिलेट कर दिया जॉब के साथ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मतलब पढ़ाई को जॉब के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का मकसद है एक बाशऊर सिटीजन बनाना, ठीक है, ताकि वो डिसीजन प्रोडक्टिव ले सके। नहीं, पाकिस्तान में तो निज़ाम है यही ना कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो वो लोग मैट्रिक या इंटर बच्चे को कराते ही इसलिए कि यार इसने अच्छी नौकरी, मतलब देखिए उनके लिए अच्छी बाय नौकरी प्रोडक्ट तो है ना। मतलब मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई उसका बाय प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर माइंड ये है कि बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाना है और एक ऐसा इंसान बनाना है जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कर सके, तो उसके फिर सोचने का अंदाज डिफरेंट हो जाएगा। अभी क्या मसला होता है, ये बोला जाता है यूनिवर्सिटी कर लो, यूनिवर्सिटी कर लो, उसमें ग्रेड ले आओ तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ग्रेड ले आओ जॉब मिल जाएगी। बच्चे की गलती थोड़ी है, वो तो बचपन से सुनने आ रहा है ग्रेड ले आओ जॉब मिल जाएगी। तो वो बोलता है टेक्निकल स्किल्स गए बाढ़ में। बिल्कुल। तो मसला है वो मिडिल क्लास का ये है, भाई बच्चे को समझाना चाहिए कि भाई डिग्री का मकसद नहीं है, डिग्री का मकसद है आपको शऊर बनाना और एक टेक्निकल स्किल सिखाना स्पेसिफिक फील्ड का। क्योंकि जहाँ हम अपने बच्चों को ये बोलना शुरू कर देंगे ना कि यार तुम्हें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में इतना बड़ा काम करना है, यार तुम्हें रोबोटिक्स में ये चीज़ बनानी है, तो फिर बच्चा जब डिग्री लेने जाएगा ना तो अभी भी वो डिग्री ही ले रहा है, लेकिन फिर वो टेक्निकल स्किल्स के पॉलिश होने पे काम करेगा। और जितने ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स अच्छे होंगे उसके, उतना ज़्यादा वो फाइनेंशियली भी ग्रो करेगा, इकोनॉमिकली भी ग्रो करेगा और इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करेगा। देखिए ये बात तो एक अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखी जाए तो है भी सही। लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ टेक्निकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन भी ले रहे होते हो और आप टेक्निकली भी साउंड होते हो। इशू ये आता है कि हमारे बच्चों का, मुझे जो इशू लगता है ना वो एक ये भी है कि टेक्निकली साउंड होते हैं लेकिन अपने आप को सेल नहीं कर पाते। वो तो एक अलग केस है ना, वो तो एक अलग ही केस है, ठीक है। और नहीं, दूसरी केस में ये भी होता है कि वो सेलिंग उनकी अच्छी होती है लेकिन पीछे क्या पटारा खाली है, आता कुछ नहीं है उनको। तो ये पैरेलल लेके चलना चाहिए। और आप यही सजेस्ट करते हैं कि बाहर जाके जो इंटर वाला है उसको तो आपने मना कर दिया, रिकमेंड नहीं करते आप। जो बीबीए करके यहाँ से जा रहा है अब वो किसी भी चीज़ में कर सकता है, फिल्मिंग में कर सकते हैं, मास्टर्स या एमबीए वो अपना खुद उससे सेलेक्ट करे या फोरकास्ट करे कि जी आने वाले 5 साल बाद किसका स्कोप ज़्यादा है या आने वाले 10 साल बाद किसका स्कोप ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ना ये जो स्कोप होता है ना, ये बड़ा पाकिस्तान में डिस्कस होता है वर्ल्ड में कि इस फील्ड का स्कोप है। बहुत बार सुना होगा ना, ग्रेजुएशन जब आप ले रहे होते हैं यार ये फील्ड में ले लो इसका स्कोप बहुत है, ऐसा ही है ना। जिस टाइम पे मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में इंटर हो रहा था ना, उस टाइम पे मैंने सुना था टेलीकॉम का बड़ा स्कोप है। हाँ, सेल्युलर इंडस्ट्री का बड़ा।
टाइम सेलुलर इंडस्ट्री क्योंकि लग रही थी, ठीक है, बड़ा बूम आया हुआ था 2008-9 के टाइम पे, बहुत बूम आया हुआ था क्योंकि उसी टाइम पे। अब आप पूछो क्या होता है, अब टेलीकॉम क्या है, व्हाट्सएप ने आके सबको तबाह कर दिया। ठीक है, नहीं लेकिन अब टेलीकॉम का उस टाइम पे जो एनईडी के अंदर परसेंटेज जा रही थी, परसेंटेज वाइज बात करूँ तो 91-95% के बच्चे टेलीकॉम लेते थे। अच्छा, क्लोज हो जाती थी 90 पे, 90 से नीचे को मिलता ही नहीं था, क्योंकि लोग क्या बोलते थे यार इसका स्कोप है इसमें जाओ। फिर क्या हुआ, अब 70 वाले बच्चे भी नहीं जाते टेलीकॉम में, बोलते हैं हमने नहीं जाना। आजकल सॉफ्टवेयर का भूत चढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन देखो बात ये बात हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप होता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल बंदे का। ओ, मैं हूँ ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे सॉफ्टवेयर समझ में ही नहीं आता या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं उससे अगर डिग्री ले भी लूंगा तो क्या करूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें मैं इंजीनियरिंग करूं और उसको टेक्निकली समझूं कि यार किस तरह से बनती है बिल्डिंग, क्या मसले मसाइल हैं, क्या होता है, और उसमें कोई यूनिक सोल्यूशन प्रपोज कर दूं, तो मेरी ग्रोथ हो जाएगी। तो एक्चुअली मेरा क्या इंटरेस्ट है, किस तरफ मैं इंक्लाइंड हूँ, ये बच्चे को सोचना चाहिए फील्ड सेलेक्ट करने से पहले। ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं या इस टाइम पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइम में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जो डिमांड होती है ना ये ऊपर नीचे होते रहती है, ठीक है। आने वाले वक्तों में हो सकता है मेटावर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए, ठीक है, एनएफटीज की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए, और होगी भी ऑब्वियसली। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि एनएफटी में मैं एक्सेल कर सकूँ। मैं एक्सेल उसी चीज़ में करूँगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट होगा और उसमें मैं मेहनत करूंगा, जिसमें इंटरेस्ट होगा तो उसमें मेहनत भी कर सकूंगा। अब जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बस अब्बा ने अम्मा ने बोल के या रिश्तेदारों ने बोल के, हमारे यहाँ तो फील्ड ऐसे सिलेक्शन होती है ना कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है तो किसी खानदान के एक बच्चे ने वो फील्ड में ली होती है और वो ग्रो हो जाता है, तो बोलते हैं यार उसने वो की थी तुम भी कर लो, ग्रो हो जाओगे। तो भाई उस बच्चे को लेट्स सपोज फाइनेंस का बच्चा है, फाइनेंस का उसको अलिफ बे नहीं आता, उसे समझ ही नहीं आती मैथ, तुमने उसे डाल दिया फाइनेंस में अकाउंटिंग में, वो क्या करेगा? उसे इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट बनाने का, उसे भाई उसमें डालो, ठीक है, क्योंकि कोई भी फील्ड बेकार नहीं है। क्योंकि आप देखो कि पाकिस्तान के अंदर जो शायर होते हैं, क्या मशहूर शायर नहीं है, ठीक है, क्या मशहूर ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, या वीडियो एडिटर नहीं है मशहूर। तो अगर ऐसा होता है ना कि फील्ड ही बेकार है, तो फिर उस फील्ड में कोई भी ज़्यादा नहीं कमा रहा होगा। तो कोई भी दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं है जो बेकार हो। आपका अगर इंटरेस्ट है उसमें और आप उसमें मेहनत कर रहे हो तो आप ग्रो हो जाओगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई सेकंड वो रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये इतनी सी बात हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आती। और जो काउंसलिंग करते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ना काउंसलिंग का, जो हमारा स्कूलिंग है ना, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा तो स्कूल से बड़ा गहरा ताल्लुक है ना मेरा एडवान की वजह से, तो अनफॉर्चुनेटली 95% से ज़्यादा स्कूल ओनर्स जो है ना वो एजुकेशनिस्ट नहीं है। हाँ, ठीक है, किसी की जूते की दुकान थी वो अमीर हो गया, कोई बिल्डर था वो अमीर हो गया, उसने बोला यार ये पैसे कहाँ लगाऊं, किसी ने बोला यार उसकी फ्रेंचाइज मिल रही है ले लो, ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो वो बिजनेस की वजह से घुस गए। मतलब बिजनेस ही क्या है, तो वो प्योर बिजनेस है। मतलब कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे होता है ना रेस्टोरेंट खोल लो तो क्वालिटी ऑफ फूड होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ फूड अगर नहीं है तो रेस्टोरेंट चल भी रहे तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता ना। इसी तरह से स्कूल में अगर एजुकेशनिस्ट नहीं होंगे ना उसके बैकबोन पे, तो वो फिर कमर्शियल एंटिटी सिर्फ बन जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कमर्शियली फायदा नहीं उठाना चाहिए, उठाओ, लेकिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो तो दो ना। और दूसरा मसला ये कि जो स्कूल्स है अनफॉर्चुनेटली उसमें जो सैलरीज है टीचर्स की वो बहुत कम है, ठीक है। उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि एजुकेशन फील्ड में जो टीचर बनता है वो वही बनता है जिसे कुछ और नहीं मिल रहा होता करने के। तो जिसको कुछ और नहीं मिल रहा वो बेचारा जबरदस्ती या मजबूरी के तहत आया है, वो आपके बच्चे को क्या पढ़ाएगा, क्या काउंसलिंग करेगा? उसकी अच्छी काउंसलिंग होती तो वो क्या पढ़ा रहा था। मैं इसको, क्योंकि देखो स्कूल्स में अगर जाओ ना, ये कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, बहुत सारे हो सकता है फेमिनिस्ट लोग जो है वो इस चीज़ पे शोर मचाएं कि ये क्या बात बोल रहे हैं। 90% से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर टीचर्स कौन सी हैं? फीमेल। और वो ज़्यादातर जॉब क्यों कर रही हैं? कि घर पे कुछ करने के लिए नहीं है, सुबह फ्री है तो सोचा जॉब करें। हाँ, तो जब ये होगी ना आपकी मोटिवेशन,
तो फिर आप अच्छा डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसा करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है। नहीं, ये बात तो ठीक है, ओपन है ना, सबको तो समझ आती है। प्रॉब्लम ये है कि हमें, मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर जो है ना, उसके अंदर जो टीचर्स का सैलरी पे स्केल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा पे स्केल सेट होना चाहिए। स्कूल्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि यार ये लवाजमात करोगे तो स्कूल खोल सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू यार दैट। बड़ी जबरदस्त बात बोली ठीक है, है आपने। क्योंकि हाँ, हर टॉम डिक एंड हैरी ना, जिसको कुछ नहीं करना बोलता है यार स्कूल खोल। हाँ, लेकिन इससे एक नुकसान नहीं होगा। जिस जो एक गली के नुक्कड़ वाला स्कूल है, वो लेट से उसकी 300-400-500 रुपये वो है, फीस है, फी बच्चा। सो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ये मैंडेट करती है तो अल्टीमेटली उनको फीस बढ़ानी पड़ेगी। ओके, उस केस में क्या होगा? देखो जब भी कोई पॉलिसीज बनती है ना, पहली बात तो ये, खैर हम इतनी डिस्कशन कर ही नहीं रहे होते गवर्नमेंट सीरियस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ही अच्छे होते हैं ना। फिर प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट स्कूल ही अच्छा नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात है ना। लेकिन चलो हम बोलते हैं कि यार प्राइवेट सेक्टर का इसको हैंडल कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फिर गवर्नमेंट को सब्सिडीज या विद रिस्पेक्ट टू लोकेलिटी उन्हें रूल्स बनाने होंगे। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो गलती करती है ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है गवर्नमेंट में ना रूल इसी तरह से बनते हैं जैसे हमारे घर के अंदर डिसीजन होता है कि रात में क्या खाना। कोई प्लानिंग व्लानिंग हमें तो नजर नहीं आती। एक रोड होता है, उसे खड्डा करते हैं, वो अगले दिन दूसरे को याद आता है कि यार मैंने तो लाइन डालनी थी, चलो यार दोबारा खड्डा। तो इस तरह डिसीजन होते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में भी यही होता है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है मेरे ख्याल से। लेकिन इन जनरल इसको शॉर्ट अगर हम करें ना, तो हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों की काउंसलिंग खुद करें। अगर दे आर नॉट केपेबल इनफ, के पेरेंट्स को लगता है हम नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी काउंसलर के पास एटलीस्ट 9 मैट्रिक में जब बच्चा जा रहा हो ना, तो अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए ताकि बच्चे की काउंसलिंग हो सके, उसके हिसाब से उसको डिस्कशन। और हम भी ये जो काम सोच रहे हैं ना पब्लिक करने का, तो उसमें हम काउंसलिंग, और ये नहीं है कि सिर्फ वीडियोस बना के डालेंगे कि भाई ये चीज़ है, ये ट्राई के आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ताकि पेरेंट्स को शऊर आए और फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को वो शऊर दे सकें कि यार आप इस तरह से ग्रो हो सकते हैं। अच्छा, जो बच्चा वहाँ चला गया, क्योंकि अगेन हमारा टॉपिक यही था कि बच्चे जो अब्रॉड जा रहे हैं उनके लिए क्या है अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। एक तो वो बच्चा जो वहाँ चला गया, अब उसके पास क्या क्या हर्डल्स उसको आ सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो, आपको लगता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है? पार्ट टाइम जॉब हर जगह अवेलेबल है। जैसे अभी कनाडा की एग्जांपल लूँ, कनाडा में आप जो है 40 आवर्स अ वीक जॉब कर सकते हो। अभी अलाउ किया हुआ है नॉर्मली 20 आवर्स अ वीक अलाउ होता है, क्योंकि सबको पता है, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स इतनी जो है वो नहीं कर सकते मैनेज, तो उन्हें पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो हर कंट्री में ऑलमोस्ट पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। और ख़ासतौर पर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। भाई मैं पता क्या, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, मैं बोल रहा था कि किसी बच्चे ने अगर करनी है ना अमेजोन वगैरह पे, या बच्चे ने सोचना है, तो उसके लिए बेहतर पता है क्या है, वो मास्टर्स करने के लिए बाहर चला जाए। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे वीए, एक बच्चा यहाँ पे बैठ के वीए शिप करेगा, उसे क्लाइंट पकड़ना मुश्किल, सब कुछ मस्त है, लेकिन वो मास्टर्स करने के लिए अगर कनाडा चला जाता है, अब वहाँ पे उसे क्लाइंट पकड़ना आसान है, अब वो वहीं के लोग हैं, और वहाँ से चार्ज करेगा वो कैनेडियन पैसों में, यहाँ पे टीम बनाए पाकिस्तान में और उनसे काम करवाए। इसी तरह से अब इसको आप इस तरह से सोचो कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर कर रहा हूँ तो मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए। 2-3 तो मैंने रीजन बता दिए। एक ये कि मैं बाहर अगर चला जाता हूँ मास्टर्स करने, तो मास्टर्स के दौरान मैं जाऊँ डिफरेंट इंक्यूबेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम जहाँ पे स्टार्टअप्स आए हुए होते हैं। ठीक है, उनको बोलूँ यार ये मैं ऐप बना सकता हूँ, मैं ये वेबसाइट बना सकता हूँ, उनसे प्रोजेक्ट्स ले, वहाँ के पैसों के हिसाब से चार्ज करे, और यहाँ पे अपनी टीम्स बनाए पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होगी तो उसके दोस्त जानने वाले होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड के, तो वो मास्टर्स भी कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं, उसे पार्ट टाइम जॉब की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से अपनी अपनी फील्ड में बंदा देख ले, हाँ, जो जिस फील्ड में वो उसके हिसाब से देख ले क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और इस टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना हो गया है ना कि यार आप अगर पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है ना और आप कनाडा में बैठे हुए हो, लेट्स सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आती,
लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे पैसे बन सकते हैं। आप बाहर गए मास्टर्स करने, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाए, आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स पकड़ो। पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा टेक्निकली साउंड ढूंढ लो जो यहाँ पे टीम को मैनेज करे। बहुत सारे उसको प्रोजेक्ट मैनेजर रख लो, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे रख लो, या ऐसा अपना पार्टनर रख लो, जो भी है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट लेके आओ, वहाँ से वो बना के दे, दोनों पैसे खाओ। तो बच्चों को तो ऐसे सोचना चाहिए, मतलब हर तरह से फायदा है। फिर लॉन्ग रन पे सोचो कितना फायदा हो सकता है। तो हमारे बच्चे ना बहुत छोटा सोचते हैं। तो छोटा सोचने का रीजन ये है कि कोई चाय वाला है, अब जो बेचारा जो चाय वाला है वो चाय की हद तक ही बात करेगा ना, मसला ही। हाँ ये तो है, ये एक इशू है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, जो कि वो जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं तो उन लोगों का काम जो है वो चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगेन वही बात है, शो का जो है वो टाइम खत्म हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि अगेन गलती उन लोगों की नहीं है, गलती है हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की, कि हम उन ग्रेजुएट्स को इंस्पायर नहीं कर पा रहे। तो जो ग्रेजुएट सुन रहे हैं, जो अच्छी क्वालिफिकेशन लेके जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हों और बच्चों को ये बातें बताएं कि यार अगर इस तरह से पाथ लोगे तो स्टार्टिंग में तो स्लो होगा, लेकिन फिर ग्रोथ फास्ट है। बिल्कुल, उन्हें हम लोगों को मिलके इंस्पायर करना पड़ेगा। अगर हम इंस्पायर नहीं करेंगे तो हमें हक नहीं पहुंचता किसी को भी ये बोलने का कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है या वो बंदा गलत कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ या आप क्या कर रहे हो। हमारा पाकिस्तान का मसला ये है एज अ नेशन कि हम अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है उस पर क्रिटिसाइज करना। एटलीस्ट यार उस बंदे ने इतने लोगों को सिखा तो दिए, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नबील भाई, हमारे पास मेरे ख्याल में 2-3 मिनट हैं। जाने से पहले कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे लिसनर्स को या इस वीडियो के थ्रू जो है वो आप बता सकें। यार एक छोटी सी एडवाइस रिकमेंडेशन है, वो ये है कि सोशल मीडिया ना बहुत फेक है। तो जितने ज़्यादातर आप लेट सपोज अगर जितने भी लोगों को देख रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग अपनी रियल स्टोरीज नहीं बताते आप। जो मसले वो सिर्फ सक्सेस तो शेयर करते हैं, हम भी है सक्सेस शेयर करते हैं अपनी, हम ये तो नहीं बताते यार कहाँ पे लॉस हुआ बिजनेस में, किस क्लाइंट ने हमें डिच किया। तो इसलिए सोशल मीडिया पे पूरा बिलीव नहीं करें, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये कि ग्रेजुएशन के बाद ना फ्रीलांसिंग का सोचें, ना ही अपने बिजनेस का सोचें। जॉब करें चुपचाप से 2 से 3 साल, तब चुपचाप से जॉब करें, कोशिश करें जॉब मिले। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे स्टार्ट, तो आपके फेलियर के चांसेस 99% है, इसको लिख के लेना। क्योंकि मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। 2016 से मेरे कितने ही लोगों से मिला जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स किए, अपने बिजनेसेस किए, अब वो सब जॉब कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 लोग ऐसे हैं जो अपने स्टार्टअप को कंटिन्यू रखे हुए हैं, अदरवाइज सब लेकिन उसका एक रीज़न ये भी था ना कि जो अभी बीच में स्टार्टअप कल्चर का एक बड़ा बूम आ गया था, आपको भी पता होगा, 2-3 साल पुरानी बात है। उसका एक रीज़न था क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी NIC की इवोल्यूशन करते थे, हम स्टार्टअप्स को देखते थे। तो बच्चा क्या करता था, बच्चे को लगा कि अच्छा यार मैं स्टार्टअप आइडिया लेके आता हूँ, मुझे फंडिंग मिलेगी अच्छी। मैं लिटरली आपको अपने सामने की स्टोरीज बता रहा हूँ। बच्चा क्या करता था, आता था, स्टार्टअप बताया कि जी आइडिया मेरा है, ये जिसको फंडिंग मिल गई, वो ही स्टार्टअप का फाउंडर 6 महीने बाद मैंने बैंक की नौकरी करते हुए देखा 40,000। ये मैं जिंदा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि नीयत सही नहीं, नियत का मसला नहीं है, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एक बात बताओ कि तुम्हारे अब्बा से तुम बोलो यार मुझे 2 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख चाहिए, क्या वो दे देंगे तुम्हें? नहीं। 10 सवाल पूछेंगे, क्यों चाहिए बेटा, कहाँ लाओगे? तो तुम्हें एक अननोन बंदा सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे दे देगा। एक्सेप्शनल को माइनस कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, आप उनको माइनस कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हमें वो बात करनी चाहिए जो मासेस पे अप्लाई होती है, ठीक है। जिस तरह से अमेजोन में बहुत सारे ऐसे लड़के जिन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं की लेकिन मिलियंस ऑफ CKR में पैसे कमा रहे होंगे, अभी तक कमा रहे हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हुए, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर स्टूडेंट। तो आप उसको देखें जो मासेस पे अप्लाई हो रही है, जिसमें आपके चांसेस ऑफ फेलियर कम कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के पास जब आप जाते हैं ना, तो आपका प्रोफाइल देखता है। अब आप बोले यार मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं ये कर लूंगा, वो यकीन कैसे करेगा?
आपके अम्मा अब्बा नहीं कर रहे आप पे यकीन। एग्जैक्टली, आप नहीं कर सकते। नबील भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि एक और शो हम स्टार्टअप इंशाल्लाह। कल्चर के ऊपर करें। आज हमने फ्रेश ग्रेजुएट के ऊपर किया, और एक स्टार्टअप कल्चर के ऊपर भी बनता है, बिकॉज ज़ाहिर है आपको उसके ऊपर बड़ी कमांड हासिल है। सो सुनते रहिए सेंट पुलिस एफएम। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल्स के लिए। मेरे ख्याल में इनोवेशन वाला आपने वर्ड, सिर्फ आप बहुत सारे लोग होते सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन आपने प्रूव किया कि यार मैंने बातें नहीं करनी, मैंने काम भी करके दिखाना है, एंड यू डिड इट माशाल्लाह। एंड अभी तक जो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत, क्योंकि मैं खुद एडवांस को पर्सनली देखता रहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें सेंट पुलिस एफएम 88.6। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।